नमस्ते, आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। पिछली क्लास में अपने राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता वाले टॉपिक के 30 क्वेश्चन किए थे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। क्लास शुरू करते हैं। 31वां क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी किसका अवतार माना जाता है? तो बाबा रामदेव जी जो हैं ये किन के अवतार हैं? तो ये हैं कृष्ण जी के अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगल्या किस लोक देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं? तो पगल्या जो हैं किस लोक देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं? ये बाबा रामदेव जी के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं पगल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लोक देवता ने जैसलमेर के राव राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो मेहाजी जो हैं इन्होंने जैसलमेर के हैं ये राव राणंगदेव भाटी, इनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? तो मेहाजी जो हैं ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो मेहाजी मांगलिया जो हैं इनका मंदिर कहाँ पर है? बापणी गांव के अंदर इनका मंदिर है, और ये बापणी गांव है कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है। मेहाजी मांगलिया जो हैं इनको कहा जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, और मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर है जोधपुर के अंदर। जोधपुर में कौन से गांव के अंदर है? तो बापणी गांव के अंदर है। मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हड़बू जी जो है इनका जन्म हुआ था बुंडेल के अंदर, और ये बुंडेल कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता ने बालीनाथ से दीक्षा ली थी? तो बालीनाथ से दीक्षा ली थी हड़बू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राव जोधा जो है ये जोधपुर का शासक था, और इनको मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, और साथ में कटार भी दी थी। किसने दी थी? तो हड़बू जी जो हैं इन्होंने दी थी राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद और साथ में कटार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने हड़बू जी को बेंगटी गांव प्रदान किया था? तो हड़बू जी जो है इनको बेंगटी गांव किसने दिया था? राव जोधा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी का प्रमुख स्थान कौन सा है जहां पर श्रद्धालु हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं? हड़बू जी उस समय जो है गायों के चारा उस गाड़ी के अंदर लाते थे, और आज जो है श्रद्धालु इसकी गाड़ी की पूजा करते हैं। और ये कहाँ पर रखी हुई है? बेंगटी के अंदर है, और बेंगटी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो 4 हाथों वाले जो लोक देवता हैं वो है कल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लोक देवता कितने माने जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर जो है 5 ही लोक देवता माने जाते हैं, जिनको अपन पंचपीर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल लोक देवता कितने माने जाते हैं? तो ये 5 माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक देवता नहीं है? तो लोक देवता यानी कि पंचपीर। ठीक है, पंचपीर में कौन नहीं आते हैं वही लोक देवता नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, परंतु तेजा जी जो हैं इनको लोक देवता नहीं माना जाता है, क्योंकि ये 5 पीर की बात कर रहे हैं। लोक देवता का मतलब यहाँ पर है 5 पीर से। ठीक है, तो 5 पीर के अंदर कौन शामिल नहीं है? तेजा जी शामिल नहीं है 5 पीर के अंदर। ट्रिक है, गोपा है मेरा तेजा नहीं। ठीक है, तो गोपा से याद हो जाएगा गोगा जी, और पा से हो जाएगा पाबू जी, है से हड़बू जी, और मैं से हो जाएगा मेहा जी, और रा से रामदेव जी। ये 5 पीर माने जाते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं पंचलोक देवता। ठीक है, 5 पीर हैं ये, और इसके अलावा कौन नहीं है? तो तेजा जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोक देवता जो है पंच पीरों में शामिल नहीं? तो यहाँ पर देखो रामदेव जी हैं, मेहा जी है, और पाबू जी है। यहाँ पर मल्लीनाथ जी जो हैं ये भी लोक देवता के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि 5 पीरों के अंदर इनका नाम नहीं आता है। क्योंकि कौन कौन है? गोगा जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है, मेहा जी है, और रामदेव जी है। मल्लीनाथ जी का नाम नहीं आता है, तो ये भी 5 पीरों के अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो राजस्थान के अंदर जो धार्मिक आंदोलन है इनको शुरू करने का जो श्रेय है वो जाता है धन्ना जी को। धन्ना जी जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देश से याद रखना है, देश से धार्मिक आंदोलन राजस्थान में शुरू किया था इन्होंने, और साथ ही धुवन के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो देश से ही याद हो जाएगा, धुवन गांव टोंक के अंदर है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 1415 के अंदर। धन्ना जी का जन्म कब हुआ था? 1415 ईस्वी के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्ना जी किसके शिष्य हैं? तो धन्ना जी जो है ये रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, तो धन्ना जी के बारे में अपन को क्या याद रखना है? एक तो राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय इनको दिया जाता है। एक इनका जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक के अंदर, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1415 के अंदर हुआ था। ये किनके शिष्य हैं? तो ये रामानंद जी के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत धन्ना जी ने ईश्वर भक्ति का प्रमुख साधन माना है किसको? तो नाम स्मरण, नाम को बोलना। ठीक है, बार बार नाम लेना, इस प्रकार से कहते हैं ना, राम नाम जपो। नाम स्मरण जो है इन्हीं को इन्होंने भक्ति का प्रमुख साधन माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पीपा कहाँ के शासक थे? तो संत पीपा जो है ये कहाँ का शासक था? संत पीपा गागरोन के शासक थे। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पीपा किसके शिष्य थे? तो संत पीपा जो है किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। देखो संत धन्ना ये भी रामानंद जी के शिष्य थे, और संत पीपा जो है ये भी रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पीपा का भव्य मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर है समदड़ी के अंदर, और समदड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? संत पीपा। संत पीपा ने ईश्वर भक्ति का प्रमुख साधन किसे माना है? तो संत पीपा के द्वारा ईश्वर की भक्ति का प्रमुख साधन माना गया है ईश्वर उपासना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पीपा का जन्म कब हुआ था? तो संत पीपा का जन्म हुआ था 1425 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके आमंत्रण पर रामानंद जी गागरोन पधारे थे? तो संत पीपा ने इसको बुलाया था, आमंत्रित किया था, क्योंकि पीपा जो है गागरोन का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत ने टोडा टोंक के शासक सूर सिंह को अपनी संपत्ति संतों में बांट देने पर ही शिष्य बनाया था? तो संत पीपा ने जो है के द्वारा इनको शिष्य स्वीकार किया गया था। तो ये सूर सिंह जो है किसके शिष्य हैं? संत पीपा के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विष्णुई संप्रदाय जो है इनके प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर के अंदर। पीपासर कहाँ पर है? तो नागौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत जाम्बोजी ने अपना मुख्य भक्ति स्थल चुना था। तो इनका जो मुख्य भक्ति स्थल है वो कौन सा है? समरातल है, और समरातल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत जाम्बोजी ने समरातल में विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया था? तो विष्णुई संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया गया था जाम्बोजी के द्वारा वो कब किया गया था? 1485 के अंदर। और कहाँ पर किया गया? समरातल के अंदर। विष्णुई संप्रदाय के कितने नियम हैं? विष्णुई संप्रदाय के जो नियम हैं वो है 29, और जसनाती संप्रदाय के 36 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संप्रदाय में 29 सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है? तो ये 29 नियम किसके अंदर है? विष्णुई संप्रदाय के अंदर। तो ये 29 नियम का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है विष्णुई संप्रदाय के अंदर। जंब सागर, जंब संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश और जंब सागर शब्दावली आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? जाम्बोजी हैं। जाम्बोजी जो हैं इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, और इन्होंने देखो यहाँ पर विष्णुई दिख रहा है, विष्णुई धर्म प्रकाश, जंब सागर से जाम्बोजी निकल जाएगा, जंब सागर, जंब संहिता और विष्णुई धर्म प्रकाश और जंब सागर शब्दावली आदि ग्रंथों के रचयिता कौन है? जाम्बोजी हैं। विष्णुई संप्रदाय के अंदर नियम कितने हैं? तो 29 नियम हैं, और 29 नियम जो हैं 29 सिद्धांत भी कह सकते हैं, और इन सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है विष्णुई संप्रदाय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकाम किसे कहा जाता है? तो मुकाम जो है ये किसको कहा जाता है? मुकाम कहा जाता है तालवा गांव के अंदर है, जहाँ पर जाम्बोजी जो है समाधिस्थ हुए थे, तो इनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकाम के अंदर जाम्बोजी का मेला कब लगता है? तो मुकाम के अंदर जाम्बोजी का मेला लगता है फाल्गुन के अंदर और आश्विन की अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? तो पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? जाम्बोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जसनाथ जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? कत्रियासर के अंदर, और ये कत्रियासर है कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसनाथ जी ने कहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या करते हुए जीव मात्र पर दया रखने का संदेश दिया गया था? तो गोरख मालिया के अंदर जो है जसनाथ जी के द्वारा 12 वर्ष तपस्या करते हुए जीव मात्र पर दया रखने का संदेश दिया गया था। तो बीकानेर के जो शासक हैं उनको राजपद पाने का जो वरदान दिया गया था वो किस संत महापुरुष ने दिया था? जसनाथ जी ने, क्योंकि जसनाती संप्रदाय की स्थापना बीकानेर के अंदर की गई थी, और वहाँ पर जसनाथ जी ने जो है बीकानेर के जो शासक हैं उनको राजपद पाने का वरदान दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहो पांगल नामक तांत्रिकम का घमंड किसने चूर चूर किया था? तो ये घमंड चूर चूर करने वाले थे जसनाथ जी। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।